हेलो नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू दिस समाधान सीरीज। तो बच्चे आज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज रिजिड बॉडी का कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज ए रिजिड बॉडी। तो बच्चे इस कंसेप्ट को आज हम लोग सीखने वाले हैं। इस चीज में बहुत सारे बच्चों को रिजिड बॉडी का मतलब ढंग से पता नहीं होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड अगर आप ई सरल नीट चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि नीट से रिलेवेंट सारे वीडियोज यहां पे आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे लेट मी डिफाइन माई सेल्फ, दिस इज सत्यम कुमार, आई एम बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो मैं करीबन 5 से 6 साल से बच्चों को जेई और नीट का प्रिपरेशन करवा रहा हूं। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फेवरेट टॉपिक, मन पसंदीदा टॉपिक, रिजिड बॉडी। आखिर रिजिड बॉडी कहते किसको है? तो व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी कहते किसको है? कुछ लोगों को लगता है कि सॉलिड बॉडी को ही हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है। सॉलिड बॉडी कैन बी ऑल्सो नॉट रिजिड। जैसे कि बच्चे अगर मैं एक स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग इज नॉट ए रिजिड बॉडी, दैट इज ए फ्लेक्सिबल बॉडी। रबर की बात करूं तो दैट इज नॉट ए रिजिड बॉडी, दैट इज फ्लेक्सिबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी किसको कहते हैं कि अगर एक पॉइंट, उस बॉडी का एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट में रहे, नहीं तो सर्कुलर मोशन करे, वैसे बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो इसको हम पूरे इलैबोरेट करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बच्चे दो पॉइंट के बीच की दूरी अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी सारे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजिड ऑब्जेक्ट। अदरवाइज हम उस ऑब्जेक्ट को रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं बोल पाएंगे। चलिए, तो जैसे देखिए रिंग रेस्ट पे है और ये घूम रहा है भाई, है ना? तो इक्वल डिस्टेंस पे घूम रहा है। इसमें इक्वल डिस्टेंस पे देखिए घूम रहा है दोनों, देखिए गौर से, इक्वल दूरी पे। इससे इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इससे इसकी दूरी चेंज नहीं हो रहा है, तो सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजिड ऑब्जेक्ट। दो पार्टिकल के बीच की दूरी कभी ना चेंज हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पक्का है ना? चलिए नाउ, तो M1 प्लस M2 इज एक्टिंग एज ए रिजिड सिस्टम। ये रिजिड सिस्टम है क्योंकि इसके बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है। बट तीनों को साथ में हम रिजिड सिस्टम नहीं लेंगे, तीनों को रिजिड नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तीनों को रिजिड नहीं ले सकते हैं बच्चे, ठीक है ना? पक्का। ये पहले इधर है ओरिएंटेड, थोड़ी देर में इधर ओरिएंटेड हो जाएगा, थोड़ी देर में इधर ओरिएंटेड हो जाएगा। तो इस बात का केयर कीजिएगा आप लोग। डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M एंड ऑल्सो चेंजेज, वेरी गुड। चलिए, तो रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डजंट चेंज विद टाइम। नहीं चेंज करे तो रिजिड ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट। नाउ अगर रिजिड ऑब्जेक्ट को मैं घुमा दूं, देखिए किस तरीके से घूम रहा है, M1 M2 यूं नाच रहा है, ठीक है? तो इसमें भी इन दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड रिजिड सिस्टम। इसमें हम सबको रिजिड सिस्टम बोल सकते हैं। पक्का समझ में आ गया? चलिए, नाउ दो चीजें होता है रिजिड बॉडी में बच्चे, या तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, और नहीं तो दोनों करता है। अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट पे सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो बच्चे अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में मैं बोलूं तो 0 होगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 विल बी ऑलवेज 0, क्योंकि सारे की वेलोसिटी सेम है। ठीक है बच्चे? तो दिस इज कॉल्ड रिजिड ऑब्जेक्ट। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं बताइए? रिजिड बॉडी बोलते हैं। और अगर मींस मान लीजिए कि ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, गौर से देखो, अगर ये रोटेशन मोशन कर रहा है तो इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, तो प्योर रोटेशन मोशन के केस में क्या होगा, एंड कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन के केस में क्या होगा, जिसको हम CRTM बोलते हैं। तो इस केस में ये ट्रांसलेट भी करेगा और इसके साथ साथ रोटेट भी करेगा। तो बच्चे इस चीज के बारे में थोड़ी सी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, ये रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन में बेसिकली होता क्या है,
distance between two particles of a rigid body remain constant, so relative motion of one particle with respect to another particle is circular motion. समझिएगा, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका 1, 2 पॉइंट है और मान लीजिए कि ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो बच्चे अगर आप एक पॉइंट को दूसरे एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को जब देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड रिजिड ऑब्जेक्ट। इसको हम कहेंगे क्या है, रिजिड ऑब्जेक्ट। और सारे की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। अगर सारे पॉइंट का एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं हुआ तो एंगुलर पोजीशन विल चेंज। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को भी हम रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं कह पाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। देखिए सारे का एंगुलर पोजीशन सेम आ रहा है यहां पे, है ना बच्चे। नो, सारे का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी सेम आ रहा है भाई। 1 के रेस्पेक्ट में सारे का सेम आ गया, 0 के रेस्पेक्ट में सारे का सेम आ गया। तो दैट ओमेगा विल रिमेन सेम फॉर ए रिजिड ऑब्जेक्ट। ठीक है पक्का। अब ये रिजिड बॉडी है तो V1, V2, V3 और इसमें क्या रिश्ता होगा। अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये डिस्टेंस, ये लेंथ कभी घटेगा नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं। ए बी के बीच की दूरी कांस्टेंट होगा। तो इस वेलोसिटी का अगर मैं ये कंपोनेंट लूं तो VB cos थीटा 2 और ये कंपोनेंट मैं इसका लूं तो दैट इज VA cos थीटा 1। अगर लेंथ की वैल्यू कांस्टेंट है रिजिड बॉडी में तो बच्चे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं जितने से ये आगे जाएगा उतने से ही ये आगे जाएगा। यानी कि VA cos थीटा 1 की वैल्यू VB cos थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। इस बात की गारंटी है, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी बोल पाएंगे। एंड इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे, अगर आप एक पे बैठ के दूसरे को देखोगे तो दैट विल डू द सर्कुलर मोशन। तो बच्चे मैं अगर डेफिनेशन को सुधारूं और एक 100% परफेक्ट डेफिनेशन रिजिड बॉडी का दूं तो सबसे परफेक्ट डेफिनेशन होगा रिजिड बॉडी इज ए बॉडी इन विच द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू वन पार्टिकल ऑन इट इज आइदर 0 और इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर दूसरा पॉइंट, कोई भी दूसरा पॉइंट या तो रेस्ट में है, नहीं तो वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे। और दो पार्टिकल के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहें, एक एक कंसेप्ट को सीखते रहें। रोटेशनल मैकेनिक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम के लिए, तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, मचाते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।